नमस्कार दोस्तों, मनोज साइबर कैफे पानीपत के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, ये वेबसाइट है एम्प्लॉयमेंट डिपार्टमेंट हरियाणा। ये वो डिपार्टमेंट है जहाँ पर अब जो बेरोजगारी भत्ता मिलता है, जहाँ पे मतलब इस डिपार्टमेंट की जो ऑफिशियल वेबसाइट है ये है। इस पे जो बेरोजगार युवक युवती हैं, लड़के लड़की जो हैं, वो इस पे रजिस्ट्रेशन करते हैं। रजिस्ट्रेशन करने के बाद जो आपकी एलिजिबिलिटी के हिसाब से आपको यहाँ पे बेरोजगारी भत्ता दिया जाता है। और इसके अलावा जो बेरोजगार हैं उनके लिए एक रोजगार मेले का आयोजन किया जाता है। रोजगार मेले का आयोजन जो होता है उसमें यदि आप पार्टिसिपेट करते हैं तो उसके लिए इस वेबसाइट पे आपका रजिस्ट्रेशन होना बहुत ज़रूरी है। यदि आप रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं तो इस वेबसाइट पे आप अकाउंट वाला ऑप्शन है जो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, इस लिंक पे आप क्लिक करके अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। आपके डॉक्यूमेंट, आपकी आपकी जो मार्कशीट है, 10वीं 12वीं ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन जो भी है, सभी डिटेल लगा के आप अपना, यदि आप SC BC से बिलोंग करते हैं तो अपना जाति प्रमाण पत्र साथ में लगा के और आधार कार्ड की डिटेल से आप इसको जो है फार्म को ऑनलाइन कर सकते हैं। अब दोस्तों जो है रोज़गार मेला जो लगता है वो कैसे पता चलेगा कहाँ पे आपकी डिस्ट्रिक्ट में रोज़गार मेला कब है, हरियाणा में कौन सी डिस्ट्रिक्ट में रोज़गार मेला लगा हुआ है। यदि आप ये देखना चाहते हैं तो आपको आना है इस ऑफिशियल वेबसाइट पे। ठीक है, ये वेबसाइट आप देख ले HREX.gov.in। इस वेबसाइट पे जब आएंगे तो नीचे की तरफ आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलेंगे, इम्पोर्टेंट लिंक डाउनलोड और जॉब फेयर। आपको इस ऑप्शन पे क्लिक करना है, जॉब फेयर वाले पे। यहाँ पर जो भी जॉब फेयर है पूरे हरियाणा के, उनकी पूरी जानकारी आपको यहाँ पे मिलती रहती है। रेगुलर टाइम टू टाइम ये अपडेट होते रहते हैं। अभी फ़िलहाल ये रोज़गार मेले का जो है एक आयोजन हो रहा है, इसके बारे में आपको यहाँ पे बताया है। ये एन ऑनलाइन जॉब फेयर बीइंग ऑर्गेनाइज्ड बाय द डिस्ट्रिक्ट एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज कुरुक्षेत्रा। ठीक है, 24 फरवरी से, ये 24 फरवरी यहाँ पे लिखा हुआ है। उसके अलावा तो यहाँ पे 24 फरवरी टिल 15 मार्च 2022 10वीं 12वीं ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, ITI एंड और डिप्लोमा होल्डर कैन एलिजिबल पार्टिसिपेट इन द जॉब फेयर। जो ये सभी है इसके लिए एलिजिबल है और इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। पार्टिसिपेट करने के लिए क्या है, आपको एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज की जो ये वेबसाइट है इस पे आपको रजिस्ट्रेशन करवाना ज़रूरी है। ठीक है, इस तरीके से आप सभी एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज की तरफ से जो किए जा रहे हैं, जॉब फेयर किए जा रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट वाइज अलग अलग है, सभी में आप एक बार रजिस्ट्रेशन करवाना आपको इस वेबसाइट पे और फिर इसके बाद इनमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। जब आप पार्टिसिपेट करते हैं, किसी रोज़गार मेले में जाते हैं, तो उसके लिए आपको क्या अपने सभी डॉक्यूमेंट साथ में लेके जाने होते हैं, उसका कॉपी का सेट और आपका रिज्यूम और ये रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है जो इसका, एक ये लेके जाना होता है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद क्या प्रोसेस होता है वो मैं आपको बता देता हूँ। ये मैंने आपको जॉब फेयर के बारे में बताया। यदि आप अपने आप भी चेक करना चाहते हैं तो इस वेबसाइट पे आके आप नीचे जॉब फेयर का जो ऑप्शन है इस पर आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो रजिस्ट्रेशन इस वेबसाइट पे कोई भी कर सकता है, किसी भी एज का, 18 से अब हो कोई भी, सभी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। उसमें एज की कोई बाउंडेशन नहीं है। वो बेरोजगारी भत्ते के लिए एज की बाउंडेशन होती है, एज की बाउंडेशन वो अलग मैटर है। तो रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस क्या होता है वो मैं बता देता हूँ। सबसे पहले आपको जो है इस वेबसाइट पे आना है, अकाउंट वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है और रजिस्ट्रेशन कर लेना है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद क्या है, आपके पास एक प्रिंट निकलेगा, इस तरह का आपका प्रिंट निकलेगा। ये जैसे आज का एक लेटेस्ट रजिस्ट्रेशन हुआ है 3 मार्च 2022 को। ठीक है, ये लेटेस्ट रजिस्ट्रेशन हुआ है। रजिस्ट्रेशन होने के बाद आपको, यदि आपके पास एम्प्लॉयमेंट रजिस्ट्रेशन कंप्लीट ID कार्ड नहीं है तो आप सिर्फ ये रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन करके इसको लेके जाके भी साथ में आप एम्प्लॉयमेंट का जो मेला है उसको अटेंड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये प्रिंट आप निकालेंगे तो इसमें ये GLR जो नंबर है ये आपका एक टेम्परेली एक नंबर है आपका रजिस्ट्रेशन का। ठीक है, रजिस्ट्रेशन करने के बाद क्या आपको एक यहाँ पे बताया गया है, यूआर एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन विद एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज हैज़ बीन सबमिटेड सक्सेसफुली विद प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन नंबर। ठीक है, ये रजिस्ट्रेशन नंबर हो गया। यू आर नाउ रिक्वायर्ड टू विजिट पानीपत एक्सचेंज विद इन 30 डेज फ्रॉम 3 मार्च, क्योंकि आज रजिस्ट्रेशन 3 मार्च को किया गया है इनका, और ये अगले 30 दिन तक जो है इनको अपने डॉक्यूमेंट वहाँ पे सबमिट कराने हैं। सबमिट कराने के बाद जो है वो चेक करेंगे और इसको अप्रूवल करेंगे। कई बार क्या है, बिना डॉक्यूमेंट दिए भी वो अप्रूवल हो जाते थे, लेकिन अब आपको मैसेज दिया जाता है कि अपने डॉक्यूमेंट सबमिट कराए। और यू आर रिक्वायर्ड टू कैरी फॉलोइंग डॉक्यूमेंट अलोंग विद द अटेस्टेड वन रेजिडेंस प्रूफ। रेजिडेंस प्रूफ क्या, आपका डोमिसाइल भी है, आपका वोटर कार्ड भी है, जो भी हो उसके आप जो है ये साथ में लगा के वहाँ पे जमा करवाने हैं। फोटोकॉपी ऑफ ईज वाइल विजिटिंग एक्सचेंज
फॉर वेरिफिकेशन ऑफ योर रिकॉर्ड, ठीक है। ये सभी डॉक्यूमेंट इन्होंने अपना ग्रेजुएशन बेस पर रजिस्ट्रेशन किया है, 10वीं 12वीं ग्रेजुएशन की मार्कशीट, डोमिसाइल। और यदि कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, BC या SC से, तो आपको अपना जाति प्रमाण पत्र भी साथ में लगाना है, और आपकी फैमिली आईडी कंपलसरी है, ठीक है। फैमिली आईडी भी आपको साथ में लगानी होती है, और फैमिली आईडी में आपका अनएम्प्लॉय लिखा होना ज़रूरी है, ठीक है। तो ये आपका रजिस्ट्रेशन है, इस तरह से आपका प्रिंट निकलता है। रजिस्ट्रेशन के बाद इसको आपको सबमिट कराना है, और फिर आपका उसके बाद अप्रूवल होने के बाद आपका ID कार्ड निकल जाता है। इस तरह की सभी जानकारी पाने के लिए दोस्तों मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।